है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2525 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 4 पद। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। यूहन्ना यहाँ पुनः स्पष्ट कर रहा है कि वचन से समझौता करते हुए मसीह होने का दावा करने वाले लोग मसीही नहीं है बल्कि झूठे लोग हैं। अंग्रेजी में यहाँ लायर शब्द का उपयोग किए हुए जिसका अर्थ है झूठ बोलने वाले। परमेश्वर के लोग होने का दावा करते हैं परंतु परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते, वे कभी भी मसीही नहीं हो सकता। मूल भाषा यूनानी में झूठा शब्द के लिए यहाँ उपयोग किया गया स्यूस्टस शब्द को यूहन्ना 8:44 में शैतान के स्वभाव को सूचित करने के लिए भी उपयोग किया हुआ है। प्रभु वह स्वयं शैतान के बारे में इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं कि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रभु यीशु मसीह को व्यभिचार की संतान साबित करने के लिए कोशिश करने वाले कपटी यहूदियों को देखते हुए प्रभु इस प्रकार कहता है, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहता। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:42 से 44 तक। इस बात से मुझको और आपको अपने अंदर भय का एहसास होना चाहिए कि प्रभु यह वचन का पालन नहीं करते हुए मसीह होने का दावा करने वालों के स्वभाव को शैतान के स्वभाव से तुलना किया है और उन्हें शैतान की संतान के रूप में परिचय कराया है। यहूदी लोग खुद को परमेश्वर के जन मानते, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को जो स्वयं वचन का देह रूप है अंगीकार वे लोग नहीं करते थे। आज वचन का देह रूप यीशु मसीह देह रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु वचन का लिखित रूप बाइबल पवित्र शास्त्र हमारे पास है। वचन का लिखित रूप बाइबल को महत्व दिए बिना खुद को मसीही कहने वाले सभी को मैं नहीं स्वयं प्रभु यीशु मसीह झूठे और शैतान की संतान के रूप में समझता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित यूहन्ना हमें केवल प्रभु के प्रस्ताव को याद दिला रहा है। मसीह दुनिया के 2 प्रबल विभाग है, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में इन विभागों के बीच में होने वाले कई वचन विरोधी गतिविधियां इन समूहों के शुरुआती समयों में उनके बीच नहीं थे। संभवतः रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन के बाद ईस्वी 3री शताब्दी में शुरू हुए कैथोलिक समूह उसकी प्रारंभिक दशा में वचन से काफी हद तक मेल में थे, परंतु वचन को महत्व नहीं देने के कारण अलग अलग सदियों में अलग अलग वचन विरोधी गतिविधियां उस समूह के हिस्से बन गए। मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। मरियम को ईश्वर माता अथवा मदर ऑफ गॉड के रूप में ईस्वी 431 से कैथोलिक समूह मानने लगे। पादरी लोग अन्य विश्वासियों से अलग होकर के जो महिलाओं के नाइटी जैसे कपड़े पहनना ईस्वी 500 में शुरू किए। मृतक संतों से प्रार्थना करनी ईस्वी 600 में शुरू किए। क्रूस का सम्मान करना ईस्वी 788 में शुरू किए। मृतक लोगों को संत का दर्जा देने की प्रथा ईस्वी 995 में शुरू किए। पादरियों से पाप क्षमा की प्रार्थना करनी ईस्वी 1215 में और मरियम को अनंतकालीन कुमारी मानना ईस्वी 1854 में शुरू किए। और भी कई है, समय के अभाव में मैं अभी बोलना नहीं चाहता। कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स समूह के द्वारा कई सदियों के पूर्व शुरू किए हुए 25 दिसंबर का यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना जिसका वचन में कोई आधार नहीं है, 2024 तक आते ही खुद को वचन के ठेकेदार समझने वाले ब्रदरन पेंटेकोस्ट आदि समूह के कई कलीसिया भी मनाना शुरू कर दिए। आज का मनन आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। 50 साल के बाद यदि प्रभु का आगमन के लिए देरी है, ब्रदरन पेंटेकोस्ट आदि समूह भी न केवल गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाने लगेंगे, आज कैथोलिक एवं ऑर्थोडॉक्स आदि समूह के द्वारा करने वाले कई अन्य वचन विरोधी कार्य भी खुलेआम ये सब करने लगेंगे। क्योंकि आप प्रभु का वचन को याद रखिएगा, आज का थोड़ा सा खमीर आज इनके बीच में जो आ गए हैं, आने वाले दिनों में सारे गूंदे हुए आटे को धीरे धीरे अवश्य खमीर कर देगा। केवल इंतजार कीजिएगा। इसलिए प्यारो, केवल वही पालन कीजिए और सिखाइए जो वचन सिखाता है, ताकि हमें प्रभु झूठे ना बुलाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। वचन से विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करे। आमीन।